जय माँ भगवती भुवनेश्वरी। ये साधना खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन में विशेष प्रभावी है जो आज हम लेके आए हैं। एक तो किसी की पत्नी छूट गई हो या रूठ के चली गई हो या त्याग दिया हो, यानी पति ने पत्नी को त्याग दिया, तो ये साधना पत्नी के लिए है महत्वपूर्ण। किसी परिस्थिति में पत्नी ने पति को त्याग दिया हो, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। यानी चाहे पति पत्नी को त्यागे या पत्नी पति को त्यागे, इतिहास इस बात का गवाह है कि इतिहास में सिर्फ एक बार इस साधना का उपयोग हुआ है, और वो साधना एक इतनी प्रचंड, इतनी क्लिष्ट साधना है कि भगवान के नियम तक को भी परिवर्तित कर दिया। बात उस समय की है जब रामचंद्र जी भगवान जी ने त्याग दिया था सीता मैया को, और मन में प्रतिज्ञा ले ली थी कि हम अब इनकी कभी शक्ल नहीं देखेंगे। यानी त्याग दिया तो त्याग दिया। तो ये साधना एक इतनी प्रचंड साधना है कि जिसने मजबूर कर दिया राम जी को सीता मैया के दर्शन करने के लिए, या सीता मैया ने इस साधना को संपूर्ण करने के बाद भगवान प्रभु के पुनः दर्शन किए। यानी वो एक हट कि हमने छोड़ दी, त्याग दिया, अब नहीं, हम आपके दर्शन नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। तो ये साधना का प्रभाव इतना प्रचंड है। हमें छुपाया गया इस साधना से, हमें वंचित किया गया। इतिहास ने हमें वहाँ तक पहुँचाया ही नहीं। एक्चुअल में वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई है उसमें उत्तरकांड उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उत्तरकांड में ये साधना आई है। ये साधना का इतना प्रभाव है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष जो इस व्यथा से पीड़ित है वो इस साधना को करके देखे। इस साधना का इतना प्रभाव है कि एक बार करे वो लगन से, वो श्रद्धा से, जैसे भगवान के प्रति माँ सीता की थी। उससे अगर तुम्हारी 50% भी हो गई तो गारंटी मैं देता हूँ आपके बिछड़े हुए साथी आपको जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, महाबली का आपके साथ आशीर्वाद रहेगा। वो स्वयं चलेंगे। कैसे साधना से नेचर के नियम भी परिवर्तित हो जाते हैं आज हम देखेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। जब सीता मैया उदास रहने लगी तब उनके गुरु ने कहा कि किस लिए उदास हैं आप। तो गुरु ने कहा, सीता मैया ने कहा कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। गुरु जानते थे कि दर्शन हो नहीं सकते क्योंकि त्याग दिया। ये जो एक बार कह दे रकुल रिद वाली बात, अब वो दर्शन नहीं करेंगे, तुम जाओगे वो स्वीकार नहीं करेंगे। तब रोने लगी मैया। तब उस समय वाल्मीकि जी जैसे महान बुद्धिशाली व्यक्ति जो स्वयं भगवान के दर्शन कर चुकी थी, उन्होंने इस साधना को सीता मैया के लिए कहने के लिए कहा, और उस साधना का प्रभाव प्रताप इतना तेज हुआ कि मैया ने भगवान जी के दर्शन किए। कैसे किए? इस दर्शन में नेचर ने क्या अपना रोल निभाया, कैसे भगवान जी की प्रतिज्ञा के विपरीत भी दर्शन किए राम जी ने सीता जी, सीता जी ने राम जी की। तो अब चलते हैं उस साधना के बारे में। वो साधना विशेष रूप से विशेष समय में विशेष तिथियों के सहित साधना संपन्न की जाती है। चाहे कोई भी कैसी भी स्त्री हो जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो। ये मैं नहीं कहता, साहित्य इस बात के गवाह है। उस व्यक्ति को, उस पत्नी को उसके पति जरूर मिलेंगे, जरूर वो उनके साथ आकर्षित होंगे। ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। उनके घर उनकी स्वयं रक्षा करने के लिए मिलाने वाली की जवाबदारी वीर हनुमान जी की होगी। मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष जो कई शक्तियों के पीछे भागते हैं, उनका तो मुझे पता नहीं क्योंकि उनकी प्रमाणिकता नहीं है मेरे पास। इस देवी की, उस देवी की, इसकी सारी सही है लेकिन प्रमाणिकता नहीं है। लेकिन जो ये साधना है वो इसीलिए है, सिर्फ पति और पत्नी को मिलाने के लिए, और इतिहास में एक बार ही इसे किया गया। अब हम देखते हैं इस साधना में नेचर का खेल। क्या ये साधना एक्चुअल फूलों से संपन्न की जाती है, और 108 फूलों के जरिए ये साधना संपन्न
करने के लिए उनके गुरु ने बोला था, वाल्मीकि जी ने। तो अब यहाँ से जैसे ही सीता जी ने मन में संकल्प लिया कि हम ये साधना करेंगे और प्रभु के दर्शन जरूर करेंगे, तो उनकी संकल्प शक्ति से तालमेल नेचर ने वहीं से स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही विधि वाल्मीकि जी ने बताई कि फूलों से संपन्न कीजिएगा आप, तो फूलों को लाने के लिए एक्टिविटी यानी कनेक्टिविटी वाल्मीकि के द्वारा ही बनवा दी नेचर ने। कैसे बनवा दी कि वाल्मीकि के आश्रम में फूल नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम जाके राम जी के राज में फलानी फलानी बगिया है, वहाँ से फूल तोड़ के लाओ और साधना संपन्न करो। तो फूलों को तोड़ने की जो जिम्मेदारी उठाई वो लव ने उठाई कि माँ मैं फूल लाऊंगा। यानी इस साइड से नेचर ने उस साइड की कनेक्टिविटी बना दी, यानी राम तक आपके सिग्नल का एक लाइन बना दिया वाल्मीकि जी के मुँह के द्वारा। जैसे होता है ना कि कोई बेचने वाला सामान आपके दरवाजे ही आता है, कोई खेलने वाला नाटक करने वाला व्यक्ति आपके दरवाजे ही आता है, वो दरवाजे से चिल्लाता है, आपके अंदर नहीं आएगा, आप अंदर से बाहर जाओगे। यानी उसने अपनी कनेक्टिविटी आपके साथ थ्रो कर दी, यानी आवाज़ दे दी। अब आपकी उस आवाज़ के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया के अनुसार आप बाहर जाओगे। ऐसे ही हुआ कि वाल्मीकि ने अपनी तरफ से उनकी साइड उनके राज में कनेक्टिविटी बना दी। इसके बाद लव जी गए, चौथे पाँचवें दिन तक पता नहीं लगा कि कोई लेके आता है, लेकिन छठवें सातवें आठवें दिन उनको उनके जो रक्षक हैं उनके साथ बहुत युद्ध हुआ, बहुत घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लव कामयाब हुए फूल लाने में। लेकिन 10वें दिन जब राक्षस ना रोकने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने जाके राम जी से कहा कि ऐसे ऐसे अपने राज्य में हमारी बगिया में कोई ऐसा बालक आता है जो बहुत सूरवीर है, प्रतापी है। तब राम जी ने, अब देखना नेचर क्या खेल खेलती है साधना को संपन्न करने में, राम जी के मुंह से ये कहलवाया कि हम इस ऐसे बालक को दंड देना चाहते हैं। दंड देने के पहले हम एक बार इनके माता पिता के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे सूरवीर प्रतापी बालक के माता पिता की। यानी एक सिग्नल नेचर ने सीता मैया के द्वारा राम जी के साथ थ्रू किया उनकी बगिया तक कनेक्टिविटी। दूसरा सिग्नल नेचर ने कनेक्टिविटी बनाई राम जी के द्वारा सीता मैया जी तक सिग्नल भेजने की। और ये सिग्नल राम जी ने भेजा कैसे? पत्र के माध्यम से। उन्होंने जानकारी निकाली कि बालक कहाँ का है, कौन है। तो पता लगा कि ये वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने वाला कोई सूरवीर बालक है। तो राम जी ने पत्र लिखा वाल्मीकि जी को कि मैं ऐसे बालक के माँ बाप के दर्शन करना चाहता हूँ जो ऐसे सूरवीर प्रतापी हैं। आप समझिएगा। तो वो माध्यम पत्र बना और यहाँ माध्यम फूल बना, दोनों को मिलाने का ये कार्य किया नेचर ने। जैसी पत्र मिला से, और जैसी पत्र मिला तो वाल्मीकि जी ने कहा कि लो मैया, जो तुमने साधना की थी उसका फल ये है, जिसके लिए की थी कि सिर्फ आपको दर्शन चाहिए, और ये दर्शन का सर्टिफिकेट मिल गया। राम जी ने खुद कहा है कि उनकी माता पिता के हमें दर्शन करने हैं, और राम जी ने ही कहा था कि हम तुम्हें त्यागते हैं। दोनों, एक साइड राम जी की प्रतिज्ञा थी, दूसरी साइड राम जी की प्रतिज्ञा वचन थी, और बीच का रास्ता नेचर ने तैयार कर दिया कि इनकी प्रतिज्ञा बनी रहे, इनके भी वचन रहे, और जो मैया जी ने जिसने जैसी साधना की है, समझे ना, तो वो साधना का फल भी मिल जाए। ऐसे कार्य करती है नेचर। सीता मैया जी गई पट लेके, और फिर आगे की कहानी आपको तो पता ही है कैसे उन्होंने धरती में विश्राम किया, क्या क्या हुआ वो मुझे महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहने का मतलब ये साधना इतनी प्रचंड और इतनी वो है कि चाहे किसी की पत्नी हो या कोई पति हो, एक दूसरे से बिछड़ा या बिछड़ गए हों, तो ये साधना अच्छे रूप से संपन्न कर ले तो आई थिंक, मैं नहीं कहता, ये शायद कहती है, उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। और साथ ही साथ ऐसा हो नहीं सकता कि उसे लाभ ना हो। ये जो भी व्यक्ति ये साधना को संपन्न करना चाहते हैं, साधना के नियम जानना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादातर साधना में देता नहीं, तो वो जाके वाल्मीकि उत्तरकांड रामायण में इस साधना का विस्तृत रूप से वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। या अगर नहीं है तो एक बार कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश रहेगी हमारी कि आपकी साधना संपन्न हो जाए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट एक लाइक हमारा मनोबल प्रोत्साहित करता है। और आज से हम साधना की सीरीज स्टार्ट करते हैं। जय माँ भगवती भूमिश्री।